भारत विकास परिषद द्वारा सेक्टर 8 में संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश केंद्र ने खासतौर पर महिलाओं को स्वास्थ्य का तोहफा देते हुए दुनिया की बेहतरीन मेमोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया। यह सुविधा 15 मई तक निःशुल्क रहेगी। आप सभी भी यहां पर पहुंचकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बड़कल विधायक सीमा त्रिखा मौजूद रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कैंसर केयर इंडिया की अध्यक्ष सुधा मुरगई, महापौर सुमन बाला, विधायक नरेंद्र गुप्ता की धर्मपत्नी रजनी गुप्ता मौजूद रही। अवसर है मेमोग्राफी मशीन का, यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, उसके लिए सीमा त्रिखा जी आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आज अपने इस हॉस्पिटल में आई हूँ जो पहले से ही कई प्रकार की सेवाएं जो है नॉमिनल चार्जेस पर दे रहे हैं, और जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको फ्री में भी, डायलिसिस बहुत लोगों का फ्री में भी होता है। आज ये मेमोग्राफी मशीन का लॉन्च है और आज ये उसे भी उसी तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। राजकुमार जी हैं हमारे भारत विकास परिषद के, उनकी टोली के मार्गदर्शन में इस काम को लिया गया है। इसके साथ साथ राजीव अग्रवाल जी हैं जिन्होंने ये सारा सिस्टम डोनेट किया। तो मैं दोनों टोलियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ। और सब महिलाएं आपने देखा आई हुई हैं, अलग अलग संस्थानों से हैं, तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि उन सभी तक ये व्यवस्था पहुँचे जिनको ज़रूरत है। मैम, आपने भी 3 लाख का अमाउंट नीचे अनाउंस किया है जो हॉस्पिटल को देंगे। मैं विधायक हूँ, मंत्री नहीं हूँ, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की वजह से कुछ राशि मैं उनसे लेकर किसी भी ऐसी संस्था को दे सकती हूँ। तो आज 3 लाख की घोषणा की तो इनको मिलेगा। मैम, फरीदाबाद की महिलाओं से, खासतौर पर हरियाणा की महिलाओं से इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या कहना, अपील करना चाहेंगी कि मेमोग्राफी की मशीन जो है वो 15 मई तक फ्री है और बहुत कम कीमत पर, जो बाहर के हॉस्पिटल्स में टेस्ट वगैरह होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, यहाँ पर काफ़ी कम कॉस्ट में हो रहे हैं। कुछ टेस्ट हैं जो फ्री भी हो रहे हैं, 15 मई तक मेमोग्राफी भी फ्री है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस हॉस्पिटल का सदुपयोग किया जाए जो नॉमिनल चार्जेस पे काम कर रहा है। और आज ना केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी आवश्यकता है, क्योंकि 2.5 साल पहले कोरोना निकला और आज पोस्ट कोविड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम अपनी जांच रेगुलर कराते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, और उसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे समाज, शहर और देश एक स्वस्थ भारत बन के आगे निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी, हैं कर्ता धर्ता हैं सूर्य प्रकाश आरोग्य केंद्र के। उनसे बात करते हैं ये पूरी जर्नी यहाँ तक कैसे पहुँची और लक्ष्य क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। राजकुमार जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक अच्छी पहल है खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास इलाज की सुविधाओं के लिए उतना पैसा नहीं होता कि वो खर्च करके फिर से स्वस्थ हो सकें। बहुत अच्छी पहल है जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कहूँगी फरीदाबाद की जनता की तरफ से। लेकिन अब आपसे जानना चाहूँगी कि ये जर्नी जो सूरज प्रकाश जी की है वो कहाँ से शुरू हुई, इस हॉस्पिटल की नींव कैसे पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र, भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जिनके नाम पर ये केंद्र बना, और ये भारत विकास परिषद का जो सफ़र है 1963 से शुरू हुआ, पूरे देश में काम कर रहा है। और ये जो हॉस्पिटल जो जहाँ पे हम लोग अभी हैं, ये हमने 1 साल पहले शुरू किया है। और इसको शुरू करने का जो हेतु ये है कि जो एक तबका है, गरीब तबका, एक वंचित समाज है, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं कम रेटों में मिल जाए, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। और आज आपने देखा कि मेमोग्राफी मशीन जो कि महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं से ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है, ये 1 करोड़ की मशीन हम लेकर आए हैं। और बहनों के लिए अभी 1 महीने तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन रहने वाली है, और उसके बाद बहुत न्यूनतम रेट में हम ये सुविधाएं देंगे। यहाँ पे डायलिसिस सेंटर है, 20 बेड का, आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे है, हार्ट का चेकअप है, डेंटल है, बहुत तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी को निवेदन है कि एक बार यहाँ पे आप आएँ और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाएँ। गरीब तबके के लोग आपने बोला, तो कुछ उनके लिए इनकम स्लैब वगैरह डिसाइडेड है?
बहुत तरह की चीज़ें हमने शुरू करी हैं। एक मैंने नीचे भी अभी बताया कि 1,80,000 रुपये से कम आय वालों के लिए यहाँ पे फैमिली हेल्थ कार्ड हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं। उनको इशू होने के बाद जो यहाँ का रेट पहले ही कम है उससे आधा और हो जाएगा। ये हमने उनको ध्यान में रखते कहा जिसके पास 100 रुपये भी नहीं है उसको भी यहाँ पे इलाज कैसे मिले उसकी चिंता भी हमारी संस्था ने की है। तो एक व्यापक सोच के साथ हमने इस संगठन को खड़ा किया है, संस्था को खड़ा किया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आके लाभ उठाएं, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। कुछ और ब्रांचेस जुड़ने की आगे इसमें धीरे धीरे काम जुड़ रहा है। अगले महीने से हम यहाँ पे कैंसर का कीमो का काम शुरू कर देंगे। ENT का ऑपरेशन थिएटर बनना जा रहा है। एक यहाँ पे हम आई बैंक लेके आ रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अब आने वाले 2 साल में ये हॉस्पिटल पूरी तरह से पूर्ण अपना सारे सुविधाओं को लेकर शुरू हो जाएगा। बुजुर्गों के लिए कुछ खास सुविधाएं, विशेष सुविधाएं बुजुर्गों के लिए, खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके बच्चे अच्छा कमाते हैं लेकिन पेरेंट्स के लिए उनके पास खर्च करने को पैसा नहीं। देखिए, मैं ऐसे आपके चैनल से एक ही बात कहूँगा, ये सिर्फ हॉस्पिटल उन्हीं लोगों के लिए बना है जिसके पास सुविधाएं नहीं है, पैसे नहीं है। उसमें बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, हम हमारे लिए सब बराबर है। हम सभी का सम्मान करते हैं। हमारे पास आएंगे, आपको सारी सुविधाएं बहुत कम रेट में मिलेंगी और जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनको भी सुविधा देने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ और ऐसा जो मुझसे छूट गया हो, मैं आपसे पूछ नहीं पाई हूँ, कोई संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, नर सेवा नारायण सेवा को ध्यान में रखते हुए हमने इस केंद्र को शुरू किया है। वास्तविक रूप से ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, पर हमने इसका नाम हम हमेशा चैरिटेबल नहीं बोलते हैं, हम इसको अफोर्डेबल बोलते हैं ताकि हर एक इस सेंटर को अफोर्ड कर पाए। तो मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आए, अपना लाभ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये हैं राजकुमार जी, कर्ता धर्ता हैं सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के। ये हॉस्पिटल एक अच्छी पहल है खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास स्वास्थ्य के लिए खर्च करने को पैसा नहीं है, स्वस्थ होने के लिए पैसा नहीं है। तो एक अच्छी पहल है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लेकिन जैसा कि राजकुमार जी ने कहा कि एक अफोर्डेबल हॉस्पिटल है। यदि आपके पास धन की कमी है, बीमार आप हैं, तो सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का रुख आप कर सकते हैं। फरीदाबाद में एक अच्छी पहल की गई है जहां आप सेहतमंद होकर वापस लौट सकते हैं। आइए बात करते हैं, डॉक्टर रमेश अग्रवाल हैं हमारे साथ, मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र से। सब पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, बताएं इसके बारे में विस्तार से कुछ कि कैसे कैसे ये जन सेवा के लिए काम करेगा हॉस्पिटल और क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कम कीमत पर यहाँ पर क्या क्या टेस्ट हो सकेंगे, OPD के चार्जेस क्या हैं, ताकि लोग अवेयर हों कि यहाँ उन्हें आना चाहिए और यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। किस किस बीमारी का ट्रीटमेंट यहाँ पर उनको मिलेगा? देखिए, ये डे केयर हॉस्पिटल है। इसमें हमारे पास 20 डॉक्टर्स हैं अलग अलग OPDs में। उसमें 200 रुपये जनरल OPD के चार्जेस हैं, 400 रुपये सुपर स्पेशलिस्ट के हैं। इसके अलावा सारे टेस्ट जैसे लैब टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और आज मेमोग्राफी भी ऐड हो गई है। ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं। इनके टेस्ट मार्केट से आधे कीमत पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो गरीब मरीज आते हैं उनको हम फर्दर भी कंसेशन देते हैं। और जो आज ये मशीन लगाई गई है, ये डिजिटल मेमोग्राफी मशीन है। ये फ्यूजी फिल्म जो जापान की कंपनी है उसका लेटेस्ट मॉडल है। और फरीदाबाद में बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है कारपोरेट कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पर ही केवल 3 मशीन लगी हुई हैं। ये 4th मशीन है फरीदाबाद में। तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब तो OPD सर, किसी भी बीमारी का पेशेंट आएगा सबके लिए OPD है, सब सारे स्पेशलिस्ट हैं हॉस्पिटल में? हाँ जी, हमारे पास लगभग सारे स्पेशलिस्ट हैं, 20 डॉक्टर्स हैं और OPD की जनरल 200 रुपये फीस है। और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसकी 400 रुपये फीस होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र है, यहाँ पर मेमोग्राफी मशीन जो है उसका आज उद्घाटन किया गया है। चैरिटी हॉस्पिटल है ये, लेकिन और बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट जो होते हैं, उन्हें बहुत कम कीमत पर यहाँ पर किया जाता है। OPD के चार्जेस भी बहुत कम हैं। शुभारंभ इस अस्पताल का पहले हो चुका है। आज यहाँ पर मेमोग्राफी मशीन का उद्घाटन हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है और 15 मई तक मेमोग्राफी जो है, डिजिटल मेमोग्राफी यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।